एसटी कर्मचारियों की मांग कब होगी पूरी, उनकी डिमांड। आइए चलते हैं आजाद मैदान में और बात करते हैं एसटी कर्मचारियों से और क्या है उनकी मांगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णात नारायण कोरे। मैं कोल्हापुर जिले में कागल तालुके में सेनापति कापसी उस गांव में रहने वाला आदमी हूं। मैं कागल तालुके के बस डिपो में चालक पद पर काम करता हूं। मैं आपके ये चैनल पर यह बताना चाहता है कि गए 3 महीने से हम इधर ये एसटी विलीनीकरण का जो लड़ा है, ये दुखोटा है। ये दुखोटा हम गेले 3 3.5 महीने यहाँ आज़ाद मैदान पर बैठ के ये शासन के विरुद्ध लड़ रहा है। हमारी एक ही मांगे है, वो मांगनी है विलीनीकरण। एसटी राज्य शासनात विलीनीकरण होनी चाहिए, ऐसी मांगनी लेकर हम इधर बैठे हैं। ये 3.5 महीने में हमारे 92 कर्मचारी गुजर गए हैं, आत्महत्या किए हुए। लेकिन इतने लोगों ने आत्महत्या करने के बाद भी ये सरकार ने हमारे यहाँ एसटी कर्मचारी जो कारण से यहाँ बैठे हैं उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे नहीं। हमें गर्व है कि 3.5 महीने से यह अक्खा महाराष्ट्र में 250 डिपो में सब कर्मचारी एक ही मांगे लेके बैठे हैं, वो मांगनी है विलीनीकरण। मेरे परिवार में मैं मेरे 2 बच्चे छोड़कर 3 महीने से आजाद मैदान पर हूँ। मेरे बच्चे मेरे भाई के घर छोड़कर आई हूँ और ये जो सरकार है हमारी, ये ना हमारे बच्चे की किसी की भी केयर नहीं कर रही। हम 3 महीने से हमारे बच्चे किसी और के घर छोड़कर आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उनका खर्चा उठा सके या उनको अच्छे स्कूल में भेज सके या उनके अच्छी परवरिश कर सके। और जितने भी हमारे एसटी कर्मचारी है, 1 लाख एसटी कर्मचारी है, उनके सब बच्चे जिला परिषद के स्कूल में पढ़ते हैं। वो बहुत होशियार होते हैं, फिर भी वो बोले तो सीधे स्कूल में पढ़ते हैं। वो बोले तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ते क्योंकि हमारी पेमेंट उतनी नहीं रहती। और ये जो सरकार है ये हमारी पेमेंट भी नहीं बढ़ाती और हम यहाँ 3 महीने से बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आज पूरे राज्य में 95,000 एसटी कामगार के तरफ से आज सिर्फ और सिर्फ विलीनीकरण की एक ही मांगनी लेके हम आज दुखौटे पे बैठे हैं। राज्य के 250 डिपो में दुखौटा चालू है हमारा, लेकिन यह सरकार को आंख नहीं खुली है। यह सरकार हमारे तरफ देख नहीं रही है। हमारे 95 लोग हमारे खुदकुशी किए हैं, लेकिन सादी श्रद्धांजलि लेकिन यह सरकार ने हमारे सामने नहीं की है। लेकिन हमारी न्यायिक लड़ाई है, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी न्यायिक लड़ाई चालू है। ये जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति बहुत ही निचली दर्जे की खेल रहे हैं, क्योंकि इस MSRTC एसटी महामंडल महाराष्ट्र का इसको घाटे में लाने का काम इन लोगों ने आज तक किया है। क्योंकि इस महामंडल के अंदर ये लोगों ने प्राइवेटाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन ला के इनके बसेस इस महामंडल में घुसा दिए और हजारों करोड़ का घोटाला चालू कर दिया। ये घोटाले के राजा है, ये क्या हमको न्याय दे देंगे? हमको न्याय तो हमारी न्यायपालिका ही देगी। और हमारे जो आदरणीय गुणरत्न सदावर्ते साहब है, जिनकी PhD संविधान के ऊपर हो चुके हैं, वो डॉक्टरेट हो चुके हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है और वही हमको आने वाले दिनों में न्यायालय के माध्यम से हमको विलीनीकरण देंगे। महाराष्ट्र के 92,000 कर्मचारी के तरफ से मैं और आपके मीडिया के तरफ से पूरी भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये हमारे 92 हमारे बांधव, हमारे कर्मचारी शहीद हो गए हैं। जो शहीद शब्द है उसकी कीमत जो है, वो भारत के सैनिक जब शहीद होते हैं तब आर्मी कमांड में जो उनका सत्कार, उनका जो होता है और उनका जो अंतिम संस्कार भी होता है, वो पहले ये महाराष्ट्र राज्य के पूरे मंत्रियों को देखने के मैं आपके चैनल से मैं विनती करता हूँ। हमारे 92 कर्मचारी गए तो भी वहाँ का स्थानिक आमदार, वहाँ का कोई नागरिक, वहाँ का उनका नगर सेवक, कोई भी और एक आधा मंत्री भी उनके घर में नहीं गया है। आज 3 महीने से हमारे को तनख्वाह नहीं है, हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी उसका पड़ा नहीं है। सब सरकार वाले हमारी
हमारा ये जो है दुखवटा वो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कि ये सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो हमारे बच्चे छोटे छोटे कर्मचारी, हमारी पहली मांग है हमारा मर्जर होना एसटी में। तो इसकी वजह से जो मर्जर क्यों नहीं हो रहा, तो ये राजकारणी लोग है ना, तो ये 17 मुद्दे है ना,